नमस्कार, मैं हेमा चेलानी, समाज सेविका हूँ, प्रभाग 1 जनपद से। जब भी घर से निकलते हैं तो आंखें मूंद के नहीं चलते हैं, देखते हुए चलते हैं कि समाज में किस तरह की तकलीफ़ें हैं, क्या कर रहे हैं लोग, किसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो जहाँ देखा कि कोई इनिशिएट नहीं कर रहा, कोई सामने नहीं आ रहा, तो लगा चलो किसी की राह क्यों देखें, हम ही शुरू करें। तो वह एक जज्बा था कि किसी के लिए ना रुकते हुए खुद ही करें। मैं बाध्य नहीं हूँ किसी एक चीज़ के लिए, जहाँ भी मुझे लगता है कि ज़रूरत है मैं ज़रूर करती हूँ। जैसे ज़रूरतमंद लोगों को जो बेघर होते हैं उनको कपड़ों की मदद, खाने पीने की मदद, जैसे ऑर्फनेज के बच्चे होते हैं उनके पास पढ़ाई लिखाई के साधन नहीं होते तो उनको बुक्स वगैरह देना, पेन्स देना, कॉपियाँ देना। हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे आपको जिनका कोई नहीं होता, उनको जाके फल वगैरह देना। और किसी का कॉल आया, फ्रेंड्स में से किसी ने बताया कि यहाँ ज़रूरत है, वहाँ चलते हैं। इस तरह की अनेक प्रकार की मदद, साथ में मोटिवेशन भी। जैसे हमारे यहाँ कल्चर होता है कि जिसका नाम है उसके पीछे सभी भागते हैं, लेकिन जो सही में काम करते हैं उनका कोई सम्मान नहीं करता। जैसे नॉर्मली देखा गया स्वीपर्स जो बेचारे सुबह 4 बजे निकलते हैं घर से और काम करने आते हैं, ठीक है उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन उनका सम्मान कोई नहीं करता। तो उनको एक चाय पे चर्चा जैसा हम लोग लेते रहते हैं कि चलो उनके साथ मिलकर चाय पी, उनको भी लगे कि हम पिछड़े नहीं हैं, हमारे साथ कोई बैठ रहा है। तो इस तरह के अनेक काम करते हैं सर, राशन देना, खाना वगैरह देना, ये सब किए ज़रूरतमंदों के लिए हमने। किसी को रेमडेसिविर का बहुत बड़ा इशू आया था, नहीं मिल रही थी लोगों को, तो वो एक कॉन्टैक्ट के ज़रिए उन तक पहुँचवा के देना या मदद कर देना, वो सब किया हमने। जो काम करे उनके साथ जाए। इंडिविजुअली एज ए समाज सेविका तो मैं काम कर रही हूँ। रिसेंट में आप देखेंगे, मैं जैसे जरीपट का रहवासी हूँ मार्केट के आसपास, तो वहाँ पे सबसे मेजर मुद्दा जो मुझे दिखा वो ये था कि दुकानदार जिनसे सरकार टैक्स तो लेती है भरपूर, उनको ये हिदायत देती है कि अपने लड़कों को तनख्वाह दो, उनको ये हिदायत देती है कि अपने मकान मालिक को किराया भी दो, उनको ये हिदायत देती है कि टैक्स भी पे करो ताकि हम भी अपना खर्चा चला सके, लेकिन उनके लिए कोई नहीं सोचता। तो उनका विषय ये था कि 2 साल 2.5 साल उन्होंने कोविड में झेला, दुकानदारी वहाँ खाई। उसके बाद इटारसी पुलिया का नवीनीकरण का मुद्दा आया, जिसको लगभग 2 साल लगने वाले हैं पूरा होने में। अब टेक्निकली आप अगर जोड़ें तो 2 साल कोविड, 2 साल पुलिया का काम, 4 साल। अब 4 साल में अगर इनकी दुकानदारी मार खाती है, पूरा पट्टा जो कोराड़ी, मनकापुर, सदिकाबाद, पूरा जो एरिया है उस तरफ का वो कट गया है। अब एक बार अगर कोई कस्टमर टूट गया तो वो वापस आने में भी साल भर की मेहनत लगती है, यानी अब दुकानदारों को 5 साल का स्ट्रगल। इस चीज़ को माइन्यूटली मैंने ऑब्जर्व किया। दुकानदारों से जब मैंने बात की तो उनका मतलब मैं क्या कहूँ, कुछ दुकानदार तो रो पड़े, ऐसी दयनीय हालत है उनकी, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो इसका डेपुटेशन बना के एक रिपोर्ट रेडी करके एक नया रास्ता ढूंढ के जो मानकापुर को विदिन 1 किलोमीटर और इजीली जरीपट्टा से जोड़ सके, ऐसा एक रास्ता ढूंढ के उस पर टेक्निकल रिपोर्ट बना के मैं गडकरी साहब से मिली और उनसे निवेदन किया कि जो बन पड़े आप इस पर करिए, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वो करेंगे। तो मैं खुद को पार्टी विषय से कैसे जोड़ूँ सर? मैं तो, मुझे जहाँ तकलीफ़ दिखती है मैं दौड़ पड़ती हूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगी सर कि शायद आपकी जानकारी में कमी है, प्रभाग में 4 नहीं 1 ही है नगर पार्षद, एक्चुअली 3 डमी है। मतलब शायद आपको ये जोक लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ 1 ही है, बाकी 3 को सिर्फ 1 की जय जयकार करने के लिए रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 लोगों का काम 1 को दिया गया है और वो 1 भी नहीं करता है तो विकास क्या ही हुआ होगा। सर के जितना काम होना चाहिए, अब 4 लोग हैं, यानी 100% काम को अगर डिवाइड कर दे तो 25-25% काम सबके हिस्से में आता है। अब 3 लोगों को आप काम ही ये दिया गया है कि आप 1 की जय जयकार करिए, तो वो अपने 100% पुट ऑन उसी में कर रहे हैं, तो वो 1 की जय जयकार कर रहे हैं खुल के सबके सामने, लेकिन जनता का काम नहीं हो रहा है। और जिसको करना चाहिए वो भी बहुत फिल्टर्ड होकर अपना काम करते हैं कि मुझे सिर्फ उन्हीं का काम करना है जो मेरी जय जयकार करें, जनता में से भी। तो आप समझिए किनका काम हुआ होगा, और जो काम हुए हैं वो दिखावे वाले ज़्यादा हुए। 400 कोटि का जो विकास उन्होंने किया है, खास करके देखा जाए तो समता नगर इलाके से ये बात उठी थी कि वहाँ पे 400 करोड़ का काम उन्होंने किया है, लेकिन वो तो दिख ही रहा है। वहाँ की जनता उनके फ़ोटोज़ को जला रही है और श्रद्धांजलि दे रही है और उनका दाह संस्कार कर रही है। अब आप समझ सकते हैं अगर जनता में इतना आक्रोश है तो वो 400 करोड़ कहाँ गए होंगे? फ़ोटो छपवाने में,
खुद को प्रमोट करने में, एडवर्टीजमेंट्स दिखाने में। सीधी सी बात है सर, अब मैं क्या बोलूँ। कागज़ पे भी हुआ है या नहीं, उस पर भी मुझे शंका है। अब आप मुझे बताइए, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अभी एक नया मुझे कल्चर दिख रहा है 15 दिनों में कि हर गली में ग्रेनाइट के अच्छे पत्थर, ग्रेनाइट है या मार्बल, थोड़ी जानकारी मेरी कम है, वो पत्थर अच्छे महंगे वाले, साथ में स्टील के पोल, वो पत्थर लगाए जा रहे हैं और उन सड़कों के नाम दिए जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ज़रूरत क्या है? कोविड जैसे दौर में ऑलरेडी जब पब्लिक परेशान है, फाइनेंशियली सभी की कमर टूटी हुई है, आपको ऐसा क्या सूझ रहा है कि आप सड़कों के नाम दे रहे हैं, वो भी इतना एक्सपेंसिव? जबकि NHAI जो भी सड़कों के नाम देती है वो एक मेटल शीट बोर्ड पे और नीले कलर के बोर्ड पे नाम लिख के टांग देती है पोल पे। ये हम क्यों नहीं कर सकते? इलेक्ट्रिक पोल तो यहाँ भी है, उन पे आप लगाइए। आपको नाम देना है, शौक है, ठीक है दीजिए, लेकिन इकोनॉमिकल करिए ना। बेवजह जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद करना कहाँ की समझदारी?